हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। चैप्टर का नाम है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। सो इन दिस चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक सामने लेके रखो और पेन और पेपर रखो, पेन और पेंसिल रखो, ताकि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर सको और उसका एग्जाम में प्रिपरेशन कर सको और स्टडी कर सको। ओके, इस चैप्टर के मैंने डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा चैप्टर का और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो वेस्टर्न थॉट थे या जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके बारे में है। ये चैप्टर क्या है? इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया में हिस्ट्री का स्टडी कैसे होता था, इंडिया में कौन से थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। अभी एंशिएंट पीरियड में हिस्ट्री का स्टडी कैसे करते थे, तो इंस्क्रिप्शंस थे, यहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील्स थे, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह था, सील्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे। ठीक है। तो उसमें पता चलता है कि इंडियंस हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द earliest 3rd millennium BC. Perhaps before that, however, the Harappan script is not yet successfully deciphered. Deciphered मतलब क्या? अभी तक उसका हमें पता नहीं चला है कि क्या है उसके अंदर। तो ये एंशिएंट टाइम में भी हमारे यहाँ हिस्ट्री की स्टडी होती थी, या अलग अलग तरीके से हिस्ट्री के एविडेंस हमारे पास है, या हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। तो अभी हिस्ट्री देखो कैसे पता चलती थी पहले। ये तो पता चलती थी डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स, कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके क्या थिंकिंग थे, उनका क्या विचार था, ये सब बताया जाता था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। दूसरा था माइथोलॉजिकल लोर। माइथोलॉजिकल लोर मतलब क्या? माइथोलॉजिकल पोएम, स्टोरीज वगैरह। ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वे प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटर्स। ओरल मतलब क्या? ओरली प्रिजर्व होती थी हिस्ट्री, मतलब सॉन्ग के द्वारा या स्टोरी के द्वारा एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन बताते थे, कहीं लिखा नहीं जाता था। ठीक है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री वैसे प्रिजर्व होती थी। ठीक है। मौर्यन एम्पायर में क्या होता था? मौर्यन एम्पायर में जो अभी आप अशोक स्तंभ देखते हो, वहाँ कई पिलर्स के ऊपर कुछ लिखा गया है, स्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। तो उसमें हमें पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस को देख के पता चलता है कि क्या लिखा गया था। तो इसके जो एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स मतलब क्या? उसके जो ऑर्डर्स है, अशोका एम्पर के जो ऑर्डर्स वगैरह है, वो किसी रॉक के ऊपर इंस्क्राइब किए गए हैं। तो आज जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, कौन से गवर्नमेंट डिसीजन लेते थे। ठीक है। ये अलग अलग तरीके से हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। सो हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड। तो उसके बाद जो हमारे कॉपर प्लेट्स, पहले देखो पत्थरों पे लिखा जाता था, बाद में कॉपर के बारे में पता चला, मेटल्स के बारे में पता चला, तो मेटल प्लेट्स बनाए जाते थे, मेटल प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था। उसका एक एग्जांपल है यहाँ 100 गोरा कॉपर प्लेट। तो ये कॉपर प्लेट के ऊपर देखो कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो लिखने के बाद ये डीसाइफर मतलब क्या? डीकोड करने के बाद हमें पता चला कि ये जो 100 गोरा एक जगह है, जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये मिला गया था कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट पे हमें पता चलता है कि ये मौर्यन पीरियड का है, मौर्यन एम्पायर जब भी इंडिया में था। और इसमें देखो क्या दिख रहा है? ट्री दिख रहा है हमें, माउंटेन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ जो एक घट जैसा दिख रहा है, घर जैसा दिख रहा है। तो इसमें से क्या पता चलता है? कि इसमें पता चलता है कि ये एक ग्रेनरी है। ग्रेनरी मतलब गोडाउन है, जहाँ ग्रेन्स रखे जाते थे। मतलब अगर बारिश नहीं होता है तो ग्रेन्स गवर्नमेंट स्टोर करके रखेगा और लोगों में बांटेगा। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना अच्छा था, लोगों का ख्याल रखता था, आगे के सोचता था और प्लानिंग करता था। ठीक है। ग्रीनरी वगैरह यहाँ सब लिखा है। तो ये 100 गोरा कॉपर प्लेट के बारे में एग्जाम में आ सकता है, कि इसका आपको एग्जाम में फ़ोटो दे सकते हैं और उसके ऊपर से क्या पता चलता है या क्या आपने स्टडी किया, ये बुक में जो लिखा है वो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे एंशिएंट लिटरेचर है, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उससे भी हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है। और जो ट्रैवलॉग्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो अपना एक्सपीरियंस लिखते थे, उनके डायरीज़ लिखते थे। वो डायरीज़ पढ़ के भी या डायरीज़ को रिफ़र करके भी हमें उन टाइम में जब भी उन्होंने ट्रैवल किया था तो हमारा कंट्री कैसा था, हमारा हिस्ट्री कैसे था, वो समझ में आता है। ठीक है। तो ये सब बुक्स वगैरह सब लिखा है। जैसे कि ये बुक है हर्ष चरित्र, रिटन बाय भानभट्ट। हर्षा किंग, ये जो हर्षा था, उसके लाइफ के ऊपर, उसके जो किंगडम है उसमें क्या चल रहा था, वो भानभट्ट ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हर्ष चरित्र, हर्षा का चरित्र। ठीक है। मतलब एक बायोग्राफी उसका। तो ये 7th सेंचुरी सी कॉमन इरा का है। तो इसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस जो चेंजेस थे, सोशल लाइफ थे, उसके बारे में सब लिखा हुआ है। ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट इज मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपको क्या है, कि यहाँ ये बुक का नाम आपको याद रखना है
कि हर्ष चरित्र, उसके बाद ये 100 गोरा कॉपर प्लेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एंशिएंट टाइम में हम कैसे करते थे पढ़ाई, या कैसे हमें हिस्ट्री का एविडेंस मिल रहा है, या फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो माइथोलॉजिकल लोर है, पोएम्स है, उसके बाद कुछ कॉपर प्लेट्स है, स्टोन में कार्व किया हुआ इंस्क्रिप्शंस है, ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है। तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आगे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ होते हैं। नेक्स्ट देखो वापस ये राज तरंगिनी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हाना। कल्हाना ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा था, राज तरंगिनी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट द टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, डायनास्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस। तो कल्हाना ने जो ये बुक लिखा राज तरंगिनी, उसमें पूरा स्टडी करके क्रिटिकली एग्जामिन करके उन्होंने बुक लिखा था। तो याद रखो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये बुक का नाम है राज तरंगिनी। तो आज अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हमें 12th सेंचुरी CE कॉमन एरा में कश्मीर कैसे था वो पता चलता है, कि उसमें कौन रूलर थे, कहाँ से जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग कौन थे, बाहर से कौन आए थे, तो कश्मीर कितना कश्मीर इंडिया में था, ये सब पता चलता है हमें पढ़ेंगे तो, ठीक है। देन इन द मिडिवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। कोर्ट मतलब क्या, कि उनके किंगडम में जो मुस्लिम जो किंग्स थे या जो मुगल्स थे वगैरह थे, उसके पहले भी कुछ मुस्लिम किंग्स थे, उनके किंगडम में जो लोग थे उन्होंने उस किंगडम के बारे में या उस किंग के बारे में, एम्परर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बुक्स का कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी, अमॉन्ग देम जियाउद्दीन बरानी होल्ड्स अ इंपॉर्टेंट प्लेस। जियाउद्दीन बरानी के बुक का नाम है तारिक ए फिजुर शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, ही ऑल्सो स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोग्राफी। तो ये बुक का नाम याद रखो, तारिक ए फिजुर शाही, जिसने लिखा है जियाउद्दीन बरानी, ठीक है। तो उसमें सब वापस इसने लिखा है कि उसके वैल्योर के बारे में, पॉलिसी से किंग कितना ग्रेट था, कैसे फाइट करता था, ये सब पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने बोला है कि उसके पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ाई करो, वेलफेयर के बारे में स्टडी करो, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मुगल्स जो किंग आए थे उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह उसमें ऐड करने लगे, पिक्चर्स ऐड करने लगे बुक में। तो ये कुछ ट्रैवलर्स के नाम दिया है जो बाहर से इंडिया में आए थे, उसमें से कुछ ट्रैवलर्स का इतना भी डिटेल में आपको याद करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी गलती से आ सकता है। तो कुछ नाम आप याद रखो कि ये तैमूर ए लैंग, ये किंग तैमूर था, तो उसका बुक का नाम है तुजुक ए तैमूरी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर ए लैंग। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि तैमूर कैसा किंग था और क्या क्या किया था उसने, ठीक है। तो ये सब हमें पता चलता है। देन अमॉन्ग देम इब्न बतूता, ये जो ट्रैवलर्स है, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, ये सब लोग बाहर से इंडिया में आए थे। तो जो इंडिया में जब भी आए तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के बारे में लिखा है, डायरीज़ में लिखा है अपने। तो जब भी हम उनके डायरीज़ पढ़ते हैं तो हमें इंडिया की हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा था अपना ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें उसने लिखा है कि कौन से जगह पे वो उसने विजिट किया था, उसके वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में सब लिखा है, फ्लोरा कस्टम्स फ्लोरा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट इज अबू फजल का अकबरनामा, ये बुक इंपॉर्टेंट है, अकबर के बारे में उसने लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ इस इस चैप्टर में आता है बखर। ये मराठी या मराठा हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है जब भी हम बखर पढ़ते हैं। सो बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन मिडिवल टाइम्स। इट कंटेन्स इलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, बैटल, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। तो ये जो मराठा सरदार थे, मराठा एम्परर थे, जो किंग्स थे, उनके लाइफ के ऊपर ये सब बखर लिखी गई है। तो बखर कौन से देखो नाम दिया है, सभासद बखर, इट वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, याद रखो ये नाम, सभासद बखर। उसके बाद ड्यूरिंग द रीन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे राजाराम महाराज, उनके टाइम पे ये बखर लिखी गई है, सभासद बखर। तो ये इससे पता चलता है कि जो भी लिखा गया था इनके कंट्रोल में या इनके एडवाइस से ही लिखा गया था। तो ये जो भी लिखा गया होगा वो सही होगा। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के ऊपर, उनके ऊपर ये बुक लिखा गया था, मतलब बखर लिखा गया था कृष्णाजी आनंद सभासद ने। इसको क्यों वैल्यू है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम महाराज के टाइम पे ही ये लिखा गया है, मतलब इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा, ठीक है। देन भाऊ साहेबांची बखर, तो सदाशिवराव भाऊ जो पानीपत में जिनका डेथ हुआ, जो सरदार थे पानीपत में जिन्होंने फाइट किया अब्दाली से और महाराष्ट्र को या इंडिया को बचाया, तो उनके बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ये बखर लिखी गई है, भाऊ साहेबांची बखर। अनदर बखर कॉल्ड पानीपतची बखर, मतलब पानीपत वॉर के ऊपर, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसके बारे में इस बखर में लिखा गया है। तो हमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता चलता है। होलकर अंची कैफियत, जो मराठा सरदार थे होलकर,
उनके बारे में लिखा गया है। तो होलकरांची कैफियत, कैफियत मतलब क्या, उनका बोलना, उनका मानना क्या था, उनका सोचना क्या था, उसके बारे में सब लिखा है। प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अबाउट द होलकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठा रूल। देन बकर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, जैसे कि ये भाऊ साहेबान जी बकर, तो ये सदाशिवराव भाऊ, उनके बारे में लिखा गया है। सभासद बकर, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया है। तो ये सब बायोग्राफीज बताती है। उसके बाद डायनास्टिक हिस्ट्री बताती है कि कैसे कैसे किंग चेंज होते गए, कैसे कैसे काम होता गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, जैसे कि एग्जांपल है पानीपत की बकर, तो पानीपत के बारे में लिखा है, तो ये इवेंट के बारे में लिखा है। हिस्ट्री ऑफ सेक्ट, ऑटोबायोग्राफीज रिगार्डिंग ग्रीवियंसेस बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। ये बकर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्क्स के लिए भी आता है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये हमने देखा एंशिएंट पीरियड के बारे में देखा, उसके बाद मॉडर्न पीरियड, मिडिवल पीरियड के बारे में हमने देखा अभी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में देखो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग तरीके से हिस्ट्री स्टडी करना चालू कर दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हिस्ट्री स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो उनके टाइम पे ही ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब पता चला था हमें। तो सर जॉन मार्शल तभी थे, ठीक है। सेकंड ये एक हेड थे या डायरेक्टर थे। उसके बाद पता चला कि जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो एंटीक्विटी है, वो 3rd मिलेनियम BC से भी पहला है, उससे भी पहला हमें हिस्ट्री पता चला। ये एंड अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, जो कुछ हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में भी स्टडी किया, इंडिया का हिस्ट्री लिखा, या इंडिया के जो वो टाइम का जो किंगडम था, वो टाइम का जो कंडीशन था, वो अपने बुक में लिखा है। तो ये जो बुक्स याद रखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है 3 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक लिखा था जेम्स मिल ने। उसके बाद वैसे ही माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बुक लिखा है, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोनों में फ़र्क है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था जेम्स मिल ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। वो बॉम्बे का गवर्नर भी था, एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का, या एल्फिंस्टन स्टेशन भी उनके नाम से था पहला, अभी चेंज हो गया है। Then the period of Maratha empire is very important in the Indian history. Grand Duff ने मराठास के बारे में हिस्ट्री लिखा, हिस्ट्री ऑफ मराठास उसके बुक का नाम है। ये याद रखो, सारे बुक्स का आपको नाम है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अंडरलाइन करके रखो। दिस बुक इज पब्लिश इन द 3 वॉल्यूम्स। ग्रैंड डफ राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर। तो ग्रैंड डफ ने क्या लिखा है कि इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में बड़ा बुरा लिखा है, कि बोला है कि ये पुराने कल्चर्स है, ये ओल्ड एंशेंट लोग हैं, मॉडर्न लोग नहीं है, सब ऐसा लिखा हुआ है, जो कंडेम किया हुआ है। कर्नल टॉड ने राजस्थान हिस्ट्री, जो राजपूत थे उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये सब याद रखो। उसके बाद कुछ एग्जांपल है, विलियम विंसन हंटर, उसने थोड़ा इम्पार्शियल ट्रीटमेंट लिखा है, मतलब थोड़ा इंडिया को कंडेम वगैरह नहीं किया है, इंडिया के बारे में बुरा भला नहीं कहा है। ये कुछ इंडियन लोग भी थे, जैसे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, VK राजवाड़े। उसके बाद नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, ये 2 हिस्टोरियंस ने भी उस टाइम के बुक लिखे, और जो ग्रैंड डफ ने जो गलत हिस्ट्री लिखा था उसको एक्सपोज किया, उसके अगेंस्ट लिखा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल मतलब क्या, जब भी हमारे यहाँ ब्रिटिश का रूल था, तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के साथ उनके जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह आते थे, क्रिश्चियंस मतलब क्या, क्रिश्चियनिटी है उसका प्रसार करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए कुछ लोग आते थे। उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मिशनरीज थे, उनका क्या था, प्रेजुडाइज था। प्रेजुडाइज मतलब क्या, कुछ इंडिया के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन गलत ओपिनियन इंडिया के बारे में लिखते थे। तो उन्होंने कुछ बुक लिखा है, जो है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने लिखा है, ठीक है। तो ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल मतलब क्या, ब्रिटिश के बारे में अच्छा ही लिखेंगे उसके अंदर। देन ओरिएंटलिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो यूरोप के लोग होते हैं या वेस्टर्न लोग होते हैं, और जो एशिया के बारे में, इंडिया के बारे में लिखते हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेस्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस टू द कंट्री ऑफ द ईस्ट। मतलब यूरोप वेस्ट में, तो ईस्ट में कौन होगा, एशिया वगैरह सब कंट्री होगा, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री होंगे। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, तो ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। इन्होंने क्या करते थे, कुछ किसी रीजन में जाते थे तो वहाँ की लैंग्वेज स्टडी करते थे, वहाँ के कुछ एंशिएंट कुछ बुक्स है उसके बारे में स्टडी करते थे, और उसको ट्रांसलेट वगैरह करते थे, उसके बारे में लिखते थे। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत के बारे में स्टडी किया, वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी किया, वो जो वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह है उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो इसको स्टडी करने के बाद उनको क्या पता चला कि जो सभी लैंग्वेज की जो मदर है, मतलब सभी लैंग्वेज कहाँ से आए हैं, संस्कृत लैंग्वेज से आए हैं। तो इट इज़ जो संस्कृत लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के बाद उनको पता चला।
इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। तो इसके बारे में इसमें भी याद रखो, ये विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी को फॉर्म किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन इंडियन हिस्ट्री एंड लिटरेचर अमॉन्ग द ओरिएंटल स्कॉलर फ्रेंच फेडरिक मैक्स मुलर। फेडरिक मैक्स मुलर ने क्या किया था, मैक्स मुलर ने ये जो हितोपदेश करके बुक है, या उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया था। ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट मतलब ये इंडिया, चाइना, ये सब ईस्ट में आता है, यूरोप के, तो ये सब उसको ईस्टर्न कंट्रीज बोलते थे। तो ऋग्वेद ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद विच वॉज बीन पब्लिश इनटू 6 वॉल्यूम्स। ऋग्वेद को उसने जर्मन में ट्रांसलेट किया, ठीक है, याद रखो ये सब। ऋग्वेद को ट्रांसलेट किसने किया था, फेडरिक मैक्स मुलर। देन नेशनलिस्ट हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनलिस्ट मतलब कौन, ये सब लोगों ने जो भी हिस्ट्री लिखा है, जैसे कि ये सब ग्रैंड डफ, जेम्स मिल, इन लोगों ने क्या किया था, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशंस को कंडेम किया था। तो उसका बदला लेने के लिए, उसके अगेंस्ट दिखने के लिए और सही बात बताने के लिए कुछ इंडियंस ने अपना हिस्ट्री लिखा, अपने हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया और अपने हिस्ट्री के बारे में बुक्स लिखे या कुछ लिखा। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, मतलब अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्रवादी जिसे बोलते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफर्स थे, द हिस्टोरियंस थे। द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेर ट्रेंड इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम। अभी इनकी पढ़ाई ब्रिटिश स्कूल में, कॉलेज में ही हुई थी, लेकिन जब भी इन्होंने पढ़ाई किया तो इनको पता चला कि ब्रिटिशर्स सब गलत बता रहे हैं हमारे कंट्री के बारे में। तो इन्होंने हमारे कंट्री के हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किया, स्टडी किया और करेक्ट हिस्ट्री लिखा। तो उनको हम बोल सकते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी लिखा। नेशनलिस्ट राइटिंग इन द महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज हिस्ट्री। प्रिजुडाइज मतलब क्या, भरा बुरा जो लिखा था इंडिया के बारे में, ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दे वेर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। अभी इसमें कौन कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा। इतने सारे नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं आपको, 4 नाम याद रखो बस, ठीक है। देन महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने एक बुक लिखा था राइज ऑफ मराठा पावर, ये याद रखो। राइज ऑफ मराठा पावर में उन्होंने क्या लिखा था कि जो मराठा जो एम्पायर था, मराठा जो स्टार्ट हुआ था, मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने जो स्वराज स्टार्ट किया था, ओके, ऐसे ही मन में आया, मतलब स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, उसके पीछे एक हिस्ट्री था। ब्रिटिशर्स ने या फिर जो मुगल्स थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे हमारे लोगों के ऊपर, तो उससे इंस्पायर होके या उसका बदला लेने के लिए सब लोगों ने मिल के, सोच के, प्लान करके उन्होंने ये किया था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नॉट लाइक अ सडन इरप्टेड फॉरेस्ट फायर, क्या ऐसे ही किसी को मन में आया स्टार्ट, ऐसा नहीं किया, उसके पीछे हिस्ट्री था, प्लान करके सब किया हुआ है। तो सोशल कल्चरल रिलीजियस लेवल्स पे गेटिंग रेडी ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर था लॉन्ग पीरियड से क्रिएट हुआ था, उसके बाद शिवाजी महाराज आए और उन्होंने सभी को इकट्ठा करके स्वराज को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। राजवाड़े, वी.के. राजवाड़े, उनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस उनके बारे में आते हैं। तो वी.के. राजवाड़े इज नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. He compiled, edited 22 volumes of मराठ्यांची इतिहासाची साधने, कि मराठा जो थे, मराठा एम्पायर थे, उसके इतिहास स्टडी, साधने मतलब क्या, जो सोर्सेस है हिस्ट्री, तो ये कैसे स्टडी करना चाहिए, उसके 22 वॉल्यूम्स, 22 बुक्स उन्होंने लिखे थे। He stated history is all inclusive image of past societies. It does not include any stories of political images, conspiracies and war of seizing power. तो ये सब लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने सब लिखा था, ठीक है। वी.के. राजवाड़े के बारे में आप पढ़ो थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने एक बुक लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो नॉर्थ इंडिया या कुछ साउथ इंडिया का भी पार्ट था, वहाँ जो रिवॉल्ट हुआ था या फिर जो अपराइजिंग हुई थी या फिर जो प्लान करके लोगों ने ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए जो वॉर या जो उनके अगेंस्ट फाइट किया था, उसके बारे में विनायक दामोदर सावरकर या फिर स्वतंत्र वीर सावरकर, उन्होंने अपने ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू। तो ये बुक याद रखो, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इट वॉज रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर। द हिस्टोग्राफी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कि इंडिपेंडेंस के बाद,
ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबअल्टर्न हिस्ट्री, सबअल्टर्न मतलब क्या, जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके बारे में लिखना। फेमिनिस्ट मतलब जो फीमेल के बारे में, वुमेन के बारे में। मार्क्सिस्ट मतलब क्या, जो कार्ल मार्क्स से जो इंस्पायर्ड थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, जो जर्मन का जो स्कॉलर था, उससे इंडिया में भी कुछ लोग इंस्पायर हुए थे, तो उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट मतलब क्या, वर्कर्स, जो पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो ये सब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में कुछ नाम थे, जैसे दामोदर कौसम्बी, धर्मानंद दामोदर कौसम्बी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, शरद पाटिल, इनके सबके जो राइटिंग्स है, बुक्स है, जो मार्क्स से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। ये सब याद रखो आप। जैसे कि कॉमरेड डांगे का ये बुक है, द प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये सब बुक्स याद रखो। कॉमरेड डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, उन्होंने लिखा हुआ है। सबअल्टर्न मतलब क्या, जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रैंक के सोसाइटी के, जिनको हम जो अनटचेबल्स वगैरह जिनको ट्रीट किया जाता था पहला, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं मिलते थे, तो उनके बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने उनके लिए फाइट किया, उनको अपने हक दिलाए, तो उनके बारे में सब लिखा गया था। तो ऐसे कुछ बाहर भी कुछ हिस्टोरियंस थे, जैसे ग्रामिस्की। तो ग्रामिस्की, रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन ग्रामिस्की, तो उसने जो जिन लोगों को कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलते नहीं है उनके बारे में सब लिखना चालू कर दिया, तो उससे इंस्पायर होकर इंडिया में कुछ लोगों ने लिखा। तो सबअल्टर्न मतलब कौन, तो ग्रामिस्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी, जो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, जो गरीब है, जो अनटचेबल्स है, उनके बारे में लिखो, ऐसे ग्रामिस्की ने बोला। इन फैक्ट सबअल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक। सबअल्टर्न का मतलब क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, और अलग कुछ लोग हैं जिनका नाम है रामचंद्र, रंजीत गुहा। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री, जो सबअल्टर्न हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में लिखा। अभी महात्मा फुले, उनके एक बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, याद रखो ये। इसमें उन्होंने शुद्राति शुद्रा, शुद्राति शुद्रा मतलब कौन, जो एकदम, जो शूद्र से भी शूद्र, जो एकदम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके बारे में सब लिखा था, ठीक है। शूद्रा एंड अति शूद्र। द टर्म शूद्रा एंड अति शूद्रा इंडिकेट्स बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम पे सबसे लोएस्ट लेवल पे थे, उनके बारे में महात्मा फुले उन्होंने लिखा। उसके बाद आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने बुक ली, दो बुक है उनके इंपॉर्टेंट, हु वेयर शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनके, ये बुक याद रखो, ठीक है। तो सबअल्टर्न हिस्ट्री के बारे में अगर आपको 3-4 थिंकर्स का नाम पूछा तो आपको पता होना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, उसके बाद रंजीत गुहा, और ग्रामिस्की के बारे में भी लिख सकते हो। इंडियन के 3 ही लिखे हुए हैं यहाँ, एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले और रंजीत गुहा। फेमिनिस्ट मतलब कौन, जो फीमेल्स के बारे में सब लिखते हैं। तो अब इसमें बुक्स के नाम आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम में आया था कि ये बुक देखो, ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट वन। ताराबाई शिंदे, इनका बुक है स्त्री पुरुष तुलना, ये याद रखो आपको। उसके बाद पंडिता रमाबाई, उनका बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसके बाद कुछ वुमेन्स का नाम दिया हुआ है, मीरा कोसम्बी, उनका बुक है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुक्मिणी बाई, ये सब बुक्स सिर्फ याद रखो आप, ठीक है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। या कुछ उनके जो थिंकिंग्स थी। ऑल्सो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कंपाइल द हिस्टोरिकल रिटर्न्स बाय वुमेन, तो वुमेन के बारे में सब उन्होंने लिखा, ठीक है। शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम, स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने बुक लिखा है ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो सब, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शर्मिला रेगे, उनका बुक है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज, तो ये शर्मिला रेगे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। देन जदुनाथ सरकार, सूर्यनाथ सेन, रियासतकार GS, यहाँ रियासतकार उनका नाम दिया हुआ है गोविंद सकाराम सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर सेजवाड़कर, इन्होंने भी सब, रामचंद्र गुहा, यशवंत दिनकर फड़के, इन लोगों ने सब इंडियन हिस्ट्री के बारे में या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन देखो, जो मैंने डिस्कस किया वही आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा नाम, आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। देन डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेस्ट ऑफ हितोपदेश, तो ये क्या आएगा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यहाँ अगेन देखो, जियाउद्दीन बरानी, उसने कौन सा बुक लिखा, तुज़के बाबरी, ये किसने लिखा, बाबर ने, ये सब दिया हुआ है। कलाना ने क्या लिखा, कलाना ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा था, राज तरंगिनी, ठीक है। अगेन ये कि देखो यहाँ, हु वेयर शूद्रास, सबअल्टर्न हिस्ट्री करेक्ट, स्त्री पुरुष तुलना फेमिनिस्ट हिस्ट्री करेक्ट।
तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, इनकरेक्ट, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आएगा, ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, करेक्ट। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका टेक्स्ट बुक रीड करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो यहाँ बुक्स का नाम पूछा हुआ है, ग्रैंड ऑफ का कौन सा बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका बुक है, तो ये आएगा एल्फिस्टन, माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, ठीक है। श्रीपाद अमृत डांगे, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, हुएर सुद्रास, बाबा साहेब आम्बेडकर। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ आ रहा है, तो वैसे टाइप का आपको स्टडी करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड, you can share this video with your friends and you can give a like. Thank you for watching.